हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ओम बाबू मिश्रा फैमिली ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, जहाँ होंगे कुशल मंगल होंगे, और हम लोग भी ठीक ठाक ही हैं। तो यहाँ दिन था रविवार का, संडे था, और तारीख थी 24 तारीख। 23 तारीख को हम लोग ओम बाबू को लेके हॉस्पिटल गए थे। दोनों बेटियाँ यहीं पर थीं, स्कूल में थी, और मैं और ओम बाबू के पापा और ओम बाबू को लेके हॉस्पिटल गए थे मोतिहारी। तो पहले से बहुत तबीयत इनकी अभी अच्छी है, लेकिन फिर भी अभी दवा चलाने के लिए बोले हैं, और 2 मंथ बाद फिर बुलाए हैं डॉक्टर। तो शाम हो गई थी आते आते। बेटियां मेरी यहीं पर थी, मैं अपना फ़ोन यहीं पर रख के गई थी, तो कोई वीडियो भी नहीं बनाई, क्योंकि यहाँ चार्ज में लगा दी थी, और बच्चे सैटरडे के दिन जल्दी छुट्टी हो जाती है। तो आए और मोबाइल था, तो बात करने में थोड़ा ठीक रहता है, नहीं तो मैं कहाँ फ़ोन करती। और उनको भी थोड़ा रहता है कि हाँ, कहाँ है माँ, कहाँ है पापा, तो फ़ोन करके बात कर लेते हैं ना, थोड़ा देखते भी हैं। इस वजह से मैं छोड़ के गई थी। उसके बाद अगले दिन रविवार के दिन गोलगप्पा मैं बनाई थी। बहुत दिनों से मन कर रहा था, लगभग 6-7 मंथ बाद मैं ये गोलगप्पा खा रही हूँ। बच्चे तो खा लेते हैं, लेकिन मैं नहीं खाती हूँ। पता नहीं, मैं भी पहले खा लेती थी मार्केट का गोलगप्पा, लेकिन अब पता नहीं, जब गोलगप्पे वाले भैया के पास जाती हूँ ना ख़रीदने, तो कोई चम्मच से नहीं दे रहा होता है ना उसका स्टफिंग, जो गोलगप्पे के अंदर डालते हैं आलू का, या उसका पानी जो होता है, तो मेरा मन अजीब सा हो जाता है। सोचती हूँ पता नहीं कैसा हाथ होगा, क्या होगा। ग्लव्स पहने रहते हैं या चम्मच से देते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि पता नहीं इसका स्टफिंग जो हाथ से मैश करके चोखा टाइप का बनाते हैं, वो हाथ से मैश किए हैं, कैसे मैश किए हैं, साफ़ हाथ था कि नहीं। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब ऐसा हो रहा है। पता नहीं क्यों, उम्र हो गई है कि क्यों, ऐसे कुछ साफ़ सफाई का ज़्यादा ही वो हो गया है। तो मैं घर पे ही बनाई थी पूड़ियाँ, जो मार्केट में मिलती हैं ना, वही वाली पूड़ियाँ मैं बेटी से मंगवाई, इमली मंगवाई, और घर पे बनाई थी। गोलगप्पा देख के अभी भी मुंह में पानी आ रहा है। सब खा रहे थे, बहुत अच्छा लगा था, एंजॉय कर रहे थे। और उसके बाद अगले दिन की ये वीडियो है, और सॉरी, सोमवार के दिन की तारीख थी 25 तारीख, और उस दिन था तीज का नहा खाए। तो मैं स्नान कर चुकी थी, और 8 बजे तक मेरा पूरा खाना भी बन चुका था, क्योंकि ओम बाबू के पापा को भी सुबह ही निकलना था उस दिन ड्यूटी पे, और मेरा भी था नहा खाए। तो मैं भी सारा खाना वाना बना चुकी थी, और यहाँ ओम बाबू के पापा ना खाना पीना खा चुके थे। खाने में बनाई थी, वो तो पता नहीं वीडियो कैसे डिलीट हो गया, जो मैं थाली लगाई थी उसका। तो उनका खाना जो यहाँ खा के और छोड़ के गए हैं, तो मैं बनाई थी अरहर और मूंग की दाल, चावल, वाइट वाले चावल, अरवा चावल, आलू बूड़ी की सब्ज़ी, चटनी थी धनिया की बिना लहसुन प्याज की। इस दिन बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी खाते हैं। कोई भी व्रत होता है ना, तो नहा खाए के दिन एकदम बाल धो के नहाते हैं, और शुद्ध एकदम खाना खाते हैं। जैसे मसूर का दाल, बॉयल राइस जो होते हैं ना, उसको नहीं खाया जाता है। अरवा चावल जो घर के होते हैं वो खाते हैं। तो यहाँ निकलने से पहले वो ओम बाबू के पापा खाए हैं और छोड़ के चले गए हैं। उनका आदत है थोड़ा सा छोड़ने का। रोटियाँ भी बनाई थी, दही भी था। तो जाने से पहले थोड़ा बच्चों को देख के दुलार प्यार करके जाते हैं। कहा जाता है ना कि कहीं अच्छा शुभ दिन मतलब दिन अच्छा बीतता है, और सारा काम अच्छा होता है घर से, अगर खुशी खुशी निकलो तो वैसे ही वो करके निकलते हैं। उसके बाद उनको मैं बाहर तक छोड़ के, डेली का नियम है, आती हूँ, और तब आई हूँ। तो बच्चे भी यहाँ, सुबह का ही टाइम था, अभी स्नान भी नहीं की थी बेटियाँ, और स्कूल मतलब संडे तो था ही, स्कूल तो था नहीं। तो बच्चे यहाँ खेल भी रहे थे, और ओम बाबू यहाँ अमरूद खा रहे थे। और अगले दिन तीज था। और मेरी वीडियो बहुत देर से जा रही है, इसके लिए आप सबसे मैं माफ़ी मांगती हूँ कि थोड़ा नहीं मैनेज कर पाती हूँ मैं, पता नहीं कैसे मैनेज करूँ। और डेली ब्लॉग नहीं, उधर तो मैं डालती थी, इधर पता नहीं कोई भी काम करो ना और छोड़ दो तो उससे मन भाग जाता है। तो बीच में मैं सारा काम की हूँ। मार्केट भी अभी नहीं गई थी, मार्केट भी जाना था तीज का सामान वगैरह लेने। तो सबसे पहले मैं यहाँ निकाली हूँ साड़ी, इसमें फॉल्स भी नहीं लगा था, और अगले दिन था तीज, तो मैं फॉल्स लगाने बैठ गई थी साड़ी में। तो ओम बाबू के पापा के जाने के बाद मैं कोई भी वीडियो शूट नहीं की थी, सारा काम की हूँ, और बच्चों को खाना पीला खिला के, स्नान वगैरह करा के सारा काम हो चुका था। बोली हूँ थोड़ा आराम से बैठ के फॉल्स लगा लूँ,
क्योंकि मार्केट भी जा निकलना था मुझे। तो यहाँ मैं फॉल्स लगा रही थी, ओम बाबू प्यारी प्यारी बातें कर रहे थे और मुझे परेशान कर रहे थे। तो मेरी बड़ी वाली बेटी आके बोली है, मैं मैगी बनाऊँ मम्मा? मैं बोली हूँ जाओ बनाओ। तो वहीं आके बोल रही थी 4 पैकेट ही बनाऊँ कि 3 पैकेट बनाऊँ? और मैगी दो देख के तो ओम बाबू भी खुश हो जाते हैं। तो उसी में थोड़ा बच्चे लग गए हैं। तब तक मैं इधर फॉल्स भी लगा ली हूँ। इसके बाद फॉल्स लगाने के बाद इस साड़ी को खंगाल के और इसके पेटीकोट को भी, और ब्लाउज अभी सिला के आया नहीं था, वो शाम तक ये आए बाहर से तो लेके आए थे। तो यही साड़ी मैं तीज में पहनने वाली थी, पहनूंगी। तो तीज के ब्लॉग में आप लोग मेरा लुक देखिएगा कि कैसी लग रही थी साड़ी। तो इसको खंगाल के और पसार दूंगी, क्योंकि फॉल्स वगैरह लगाने में ना कभी जूठा यहाँ बच्चे खा भी रहे हैं तो लग वग जाता है, तो ठीक रहता है, जूठा नहीं मतलब रहता है, साफ़ सुथरी साड़ी हो जाती है। तो यहाँ मैगी मेरी बड़ी बेटी कुछ नहीं बनाती है, बस एक मैगी बनाती है, दूसरा कुछ नहीं बनाती है। तो बना रही थी और दोनों छोटे भाई बहन उसके पीछे पीछे लगे हुए थे। मेरा फल्स यहाँ पे लग चुका था, मैं देख रही थी। इसके बाद जाऊँगी तो इसको खंगाल के पसारूँगी। और आज हम लोगों को घर भी निकलना था, गांव भी निकलना था। तो मैं यहीं से प्रसाद के लिए यहाँ चावल को हल्का भून के उसको मिक्सी में इसका सत्तू बनाया जाता है, यही मेन प्रसाद होता है। और एक और आता है कि चावल के साथ ही वो पौधे उगते हैं, सावा, वो सावा शायद बोलते हैं, हाँ सावा का सत्तू भी रहता है, जो मार्केट से मैं मंगाई थी। उसको इसमें मिक्स करके चढ़ाया भी जाता है। और पारण के दिन सबसे पहले इसी से मुँह जूठा किया जाता है। तो वही मैं चावल गर्म हो गई थी कढ़ाई, तो उसमें अरवा चावल, जो वाइट वाले चावल होते हैं, उसको डाल के हल्का हल्का भून लूँगी। और भुनी हूँ क्योंकि यहीं से रेडी करके जाती, वहाँ जाके माँ जी से ये सब होता नहीं है, तो मैं करके सब ये सब सारा सामान यहीं से लेके गई थी। तो यहाँ इसका मिक्सी के जार में रख के इसका पाउडर बनाऊँगी, खूब फाइन सा पाउडर बनाऊँगी, पानी वगैरह नहीं डालना है। और इसमें घी और चीनी मिला के खाया जाता है, बहुत टेस्टी लगता है। उसके बाद शाम हो गई थी और हम लोग कब से रेडी होके बैठे थे गाँव जाने के लिए। तीज के दिन मैं अक्सर गाँव चले जाया करती हूँ, वहाँ माँ जी अकेली रहती हैं। तो दाहिने हाथ में कोई काम नहीं था ना, ये 8 बजे आए थे, नहीं 7 बजे आए थे, तो 7 बजे से हम लोग गाँव निकले थे। तो सारा रेडी होके बैठी थी और ये बोल रहे थे अब आएंगे अब आएंगे। तब तक मैं बैठी थी तो मुझे याद आया कि दाहिने हाथ में कम से कम तो मेहंदी लगवा लूँ, क्योंकि घर जाऊँगी तो बच्चे सो जाएंगे और उल्टा हाथ से सीधा हाथ में मेहंदी नहीं लगता है मुझसे, और सीधा हाथ से उल्टा हाथ में मैं खुद से लगा लेती हूँ। तो यहाँ मेरी गुनगुन लगा दी थी, इसको फ्लावर वगैरह भी बनाने नहीं आते हैं, तो मैं बोली कि गोल गोल ही रख दो। तो एक ही जगह रख दी है मैं, लेफ़्ट हैंड से, मतलब उल्टा हाथ से इसको मिला ली हूँ, उंगली पर का भी और बीच वाला गोल भी, बाकी सब वो की थी। तो इसके हिसाब से मतलब कर लेती है, थोड़ा बहुत फ्लावर वगैरह भी बनाती है, अच्छा बनाती है, मतलब वो अपने हिसाब से। लेकिन मुझे इस तरह की मेहंदी ज़्यादा अच्छी लगती है और फ्लावर उससे बन नहीं पाता है। जब भी लगाती हूँ मेहंदी ना, तो दाहिने हाथ में उसी से ऐसे ही गोल गोल लगवा लेती हूँ। तो देखिए गोला भी अच्छे से उससे नहीं रखाया है। तो लिखी थी हैप्पी तीज, बाद में बोली है मम्मा मैं लिख दूँ कि हैप्पी तीज, मैं बोली हूँ लिख दो। तो वहीं हैप्पी तीज लिखी थी। और यहीं बड़ी हो जाएगी तो बहुत सारा, मतलब मेहंदी अच्छे से लगाएगी ये, जहाँ जितना लगाती है उतना अच्छे से लगाती है, हाथ बैठता है इसका मेहंदी लगाने में। तो यही सब है। यहाँ तीज की स्पेलिंग मुझसे गलत हो गई है। और आए हैं इसके बाद मेहंदी मेरे रास्ते में ही सूख गई थी, घर पहुँचते पहुँचते मेरी मेहंदी सूख गई थी, तो धोई हूँ। और यहाँ ओम बाबू ला के हाथ दिखा रहे थे कि मुझे भी मेहंदी लगाना है, मुझे भी मेहंदी लगाना है। और उसके बाद उनके नाक पे भी मेहंदी लग गई थी ना, तो उससे वो मैं वीडियो में वो की हूँ, सॉरी दिखाई हूँ आप सबको कि ऐसे सूंघ रहे थे मेहंदी को, तो नाक में लग गई थी। तो फाइनली मेरे दाहिने हाथ की मेहंदी लग चुकी है। तब तक आ चुके थे ओम बाबू के पापा भी, और वो सब वीडियो मैं नहीं डाली हूँ क्योंकि मैं इधर मेहंदी लगवा रही थी और छोटी बेटी मेरी मोबाइल में भिड़ी हुई थी। मोबाइल हो गया है ऑफ़। यहाँ बैग वगैरह, क्योंकि अगले दिन ही हम लोगों को आ जाना था, तो इसीलिए ज़्यादा पैकिंग वगैरह नहीं की थी। और बहुत सारे कपड़े गांव में भी रहते हैं, तो जाके हम लोग वहाँ पहन लेते हैं। तो वही मैं अपनी बेटी से मेहंदी लगवाई थी, वही मैं आप सबको दिखा रही थी। और सब लोग रेडी थे। रात के 7 बजे हम लोग घर के लिए निकले थे, ये आए थे। तो कोई वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मेरा मोबाइल हो गया था ऑफ़, इसी वजह से। और दाहिने हाथ में मैं खुद से मेहंदी लगा लूँगी घर पहुँचने के बाद।
उसके बाद मैं घर पहुंची हूँ तो कोई वीडियो नहीं शूट हुआ, मोबाइल चार्ज में लगा दी थी। खाना पीना सब करते, सबको खिलाते रात के 11 सवा 11 बज गए थे। सब बच्चे सो गए थे, सब कोई सो गया था। तो मैं दूसरे रूम में बेड पे बैठ के और दाहिने हाथ में मेहंदी लगाने लगी। तो जल्दी जल्दी मेहंदी भी लगाई। ऐसे ही मैं कुछ इस तरीके से मेहंदी लगाती हूँ। मैं भी सोची थी इस पर गोल गोल ही रख दूँगी, जैसे दाहिने हाथ में गुनगुन से रखवाई हूँ वैसे ही इस पर भी लगा दूँगी। लेकिन बनाते बनाते पता नहीं क्या मन में आया कि इस पर थोड़ा सा डिज़ाइन बना दी। गोल वाला ही बनाई थी, लेकिन हाँ अच्छा लग रहा था। और मैं भी पहले मेहंदी बहुत अच्छा लगाती थी, लेकिन अब नहीं हो पाता है। भूल गई सारा डिज़ाइन, जल्दी जल्दी हो भी नहीं पाता है। एज के हिसाब से किसी चीज़ में, मतलब ये सब चीज़ों में मन शायद करते रहिए ना तो ठीक रहता है, नहीं करिए कीजिए ना तो एज के हिसाब से इन सब चीज़ों से मन थोड़ा दूर हो जाता है। तो मैं यहाँ अपना मेहंदी लगा रही थी और कल है तीज। तीज की लगभग सारी तैयारी हो गई थी। तो मैं यहाँ इस मेहंदी पे इनका नाम भी लिखी थी, जो शायद वीडियो में नहीं आया होगा। तो मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली वीडियो आएगी तीज की और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।